राधे राधे बच्चों। आज मैं आपको कॉन्केव मिरर के न्यूमेरिकल्स करने का बेसिक बताऊंगा। लास्ट वीडियोस में हमने कॉन्केव मिरर के 6 केसेस देखे थे। 2 केसेस कॉन्वेक्स मिरर के बाकी है, वो मैं न्यूमेरिकल्स कराने के पहले कराऊंगा। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ मुझे लगता है शायद ही कोई इंडिया में बताए, है वही कॉमन बात है लेकिन आपके लिए बहुत खास। आज का वीडियो जिसने देख लिया, मैं 100% विश्वास है मुझे उसके न्यूमेरिकल्स तो उसको तकलीफ नहीं देगी। क्या चीज है पहले आप इसको समझिए। एक डायग्राम, पी इसे कहते हैं पोल। यहां से कुछ दूरी पे फोकस है, एक पॉइंट है, एफ माने फोकस। ये जो डिस्टेंस है पी से एफ तक का, ये कहलाता है स्मॉल एफ। इसे स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं। ये है फोकल लेंथ। किसी भी मिरर की सबसे काम की चीज होती है फोकल लेंथ। अब जितना ये डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस आप इधर आओगे तो आपको मिलेगा सेंटर। ये सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आखिर क्या था? एक पूरा सर्कल था, उसमें से कुछ हिस्सा काट के इसको मिरर बनाया, इसलिए वो सेंटर तो वही है। ये जितना डिस्टेंस है, जितना डिस्टेंस ये उतना ही डिस्टेंस ये है। अब ये हुआ सी, और ये सीपी रेडियस जितना लेके अगर आपने यहां से ये कर्व बनाया तो ये है आपका कॉन्केव मिरर। तो फिर ये डिस्टेंस क्या हुआ? इसे हम कैपिटल आर कहेंगे। ये हुआ रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब बहुत सीधी सी बात है, ये और ये डिस्टेंस सेम है, तो फिर फोकल लेंथ कैसे निकाले? किसी क्वेश्चन में फोकल लेंथ दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया, बच्चा कंफ्यूज। अरे बहुत काम की चीज है ये फोकल लेंथ। किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले आप देखिए न्यूमेरिकल्स करते वक्त फोकल लेंथ दी है क्या? सिर्फ फोकल लेंथ दी है। मैं आपको बहुत सारी बातें बता दूं, सिर्फ और सिर्फ बिना कुछ लिखे, बिना कोई कैलकुलेशन किए, सिर्फ फोकल लेंथ की वैल्यू देख के बहुत सारी चीजें बताई जा सकती। आज हम कोशिश करते हैं इसको समझने की। फोकल लेंथ इज नथिंग बट r/2। अगर कहीं आपको फोकल लेंथ दी और रेडियस ऑफ कर्वेचर दी, आपका काम हो गया। आप रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 से डिवाइड कर लो, आपको फोकल लेंथ। अब क्या करना है न्यूमेरिकल्स में? क्या करना? तो 3 टर्म है, u v f, जिसमें f तो हमें पता है, फोकल लेंथ। कोई कंफ्यूज हो गया सर फोकल लेंथ क्या है? फोकस का पोल से डिस्टेंस। देखो बेटा, ये डिस्टेंस सारे जो है पोल से ही लिए जाते हैं। आप कोई भी डिस्टेंस लीजिए, आपको पोल से ही लेना है। अब ये u क्या है? इस u को कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बच्चा याद कर लेता, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस। मैं आपको इसी को अलग तरीके से बताऊंगा। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से, v इमेज का डिस्टेंस पोल से। पहली बात तो ये समझ लीजिए, ये सारे डिस्टेंस पोल से। अब ये इसको थोड़ा सा करके बता। आपने ऑब्जेक्ट रखा यहां, एक लाइन ऑब्जेक्ट, ए बी ऑब्जेक्ट रखा, पोल से कुछ दूर है ऑब्जेक्ट। ये जो डिस्टेंस है जहां आपने ऑब्जेक्ट रखा है पोल से, ये डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, यानी कि u। अब ऑब्जेक्ट यहां रखोगे तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। अब ऑब्जेक्ट यहां रखोगे तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। ऑब्जेक्ट यहां रखोगे ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। यहां रखा तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आप रखोगे उस हिसाब से डिस्टेंस होगा। अब आपने ऑब्जेक्ट यहां रखा तो बट नेचुरल है,
आप इमेज भी बनाओगे इसकी। पहला रूल फॉलो किया, ऑब्जेक्ट से ए से इंसिडेंट रे पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू फोकस। फिर आप ए से एक और रे निकालोगे, फोकस से पास हुई पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस ए डैश। क्या मिला आपको? इमेज। ये डिस्टेंस था यू, ये देखिए मैं यहां लिख रहा हूं। अब क्या हुआ, ये इमेज मिली, ये है इमेज का डिस्टेंस v। हर बार आपको ध्यान रखना है, u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से, v इमेज का डिस्टेंस पोल से, और f फोकस का डिस्टेंस पोल से, फोकल है। अब इन तीनों के बीच में क्या है, दो फॉर्मूले देखिए, आप ध्यान रखिए। एक तो फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, और दूसरा फॉर्मूला है मिरर का, मिरर फॉर्मूला। न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, अननोन निकालने के लिए अक्सर क्या करते हैं, f की वैल्यू दे देते, u की वैल्यू देते, v निकालने देते। m मैग्निफिकेशन निकालने पूछेंगे, h दे देगा, h आई निकालने का। एक न्यूमेरिकल्स करते वक्त अननोन ही पूछा जाता है, न्यूमेरिकल्स करते वक्त अननोन पूछा जाता है। अब ये अननोन और नोन के बीच में रिलेशन बनाना है, उसको पूरा डिटेल में बताता हूं, पहले आप इस चीज को समझ लीजिए। मैग्निफिकेशन, इसका फार्मूला, अब हम फार्मूले की बात करते हैं। मैग्निफिकेशन यानी क्या, पहले तो आपने ऑब्जेक्ट लिया 2 सेंटीमीटर, ये तो ऑब्जेक्ट हुआ। अगर आपको इसकी इमेज भी 2 सेंटीमीटर मिली, जैसा कि सी पे होता है, जितना ऑब्जेक्ट रखते हो सी पे उतना ही इमेज भी सी पे। मैग्निफिकेशन यानी क्या हुआ, कितना बड़ा हुआ, कितना छोटा हुआ, क्या हुआ। अब देखोगे इमेज और ऑब्जेक्ट सेम साइज के, तो कुछ टर्म्स है। पहला HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी मिलेंगी, हाइट ऑफ इमेज। मैग्निफिकेशन कहता है कितने टाइम्स बढ़ा, कितने टाइम्स कम हुआ। तो मैग्निफिकेशन m की वैल्यू या तो 1 आ सकती है, या तो m ग्रेटर देन 1 आ सकता, या तो m लेस देन 1 आ सकता, फिर m पॉजिटिव भी आ सकता है और m नेगेटिव भी आ सकता है। तो बड़ा कंफ्यूजन आ जाता है बच्चों को, ये कभी ध्यान नहीं देते, हम लोग कभी ध्यान नहीं देते m की वैल्यू क्या है। एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त m इज -2 हम लिख लेते हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि माइनस का अर्थ क्या और 2 का अर्थ क्या है। अगर माइनस आया तो उसके कुछ अर्थ है बच्चों, ये हमको एकदम क्लियरली समझना है। और 2 का क्या अर्थ है, तो मैग्निफिकेशन अगर m की वैल्यू 3 है, इसका तो 3 टाइम्स इमेज बड़ी हो गई ऑब्जेक्ट से। अगर आपने ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर लिया तो इमेज आपको 3 सेंटीमीटर मिल रही है। अगर m की वैल्यू 5 आ रही है, इसका अर्थ क्या है, आपने ऑब्जेक्ट लिया 1 सेंटीमीटर, आपको इमेज मिल रही है 5 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आपको m की वैल्यू 1/3 मिल रही है, इसका अर्थ क्या है, यानी अगर ऑब्जेक्ट लिया आपने 3 सेंटीमीटर तो आपको इमेज मिल रही है 1 सेंटीमीटर। अभी 1/3 हो गया है, अगर m की वैल्यू आ जा रही है हाफ, इसका अर्थ इमेज आधी हो गई है, ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू देख के आप बता सकते हो कि क्या हुआ, मैग्निफाइड इमेज है, डिमिनिश्ड इमेज है, या सेम साइज की। फिर ये करते वक्त किस चीज का ध्यान रखें, और इनके फार्मूले को कैसे याद रखें। आपको फार्मूले याद रखने बताता हूं, पहले तो आप एकदम चीज को समझ लीजिए। आप सिर्फ एक ही याद रखिए, M फॉर मिरर, M फॉर मैग्निफिकेशन। बहुत सिंपल बताता हूं, कोई फार्मूला नहीं याद रखना, सिर्फ याद रखना, M फॉर मिरर, M फॉर मैग्निफिकेशन।
मिरर का मैग्निफिकेशन होता है -v/u। आपको इतना याद रखना। आप कहोगे सर एक और फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला कोई जरूरत नहीं याद रखने की। फिर इसके बाद लेंस आएगा, रिफ्रैक्शन होगा, लेंस में और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला है। अक्सर बच्चा उल्टा लिख के आ जाता है, मैग्निफिकेशन का लेंस है, मिरर के लेंस में लिख के आ जाता है और मिरर के मैग्निफिकेशन में लिख, इस तरीके से नहीं करना आपको। m-v/u और यही है मैग्निफिकेशन, इसका फॉर्मूला hi/ho। हाइट ऑफ द इमेज को जब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से डिवाइड करोगे तो आपको m की वैल्यू मिलेगी। अब एक बार आपने ये याद रखा तो फिर मिरर फॉर्मूले में क्या याद रखोगे? मिरर फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला ये 1/v 1/u इज इक्वल टू 1/f अलग आया, अकेला आया, और यहाँ v 1/v और 1/u। अब ये क्या हो जाता है, यहाँ माइनस है कोई तो यही माइनस दे देता, कोई यहाँ प्लस दे देता, यहाँ ये बड़ा कंफ्यूजन आता, कहाँ पॉजिटिव कहाँ निगेटिव। आप इतना याद रखिए, मैग्निफिकेशन फॉर मिरर, m फॉर मिरर, m फॉर मैग्निफिकेशन। मिरर का मैग्निफिकेशन m जो है -v/u है। अगर यहाँ माइनस आया मैग्निफिकेशन में तो मिरर फार्मूले में प्लस आएगा। आप ये याद रखो, मैं तो इतना याद रखता हूं, मैग्निफिकेशन फॉर मिरर इज -v/u। अगर ये माइनस है तो मैं यहाँ ये प्लस लिख देता। ये दो फॉर्मूले, तो आपको ये एक फॉर्मूला यूज करना हर न्यूमेरिकल में, फिर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। उसी तरीके से m को हम ऐसा भी लिख सकते हैं hi/h। ये तीन फॉर्मूले आपको समझ में आए। अब भले ही तीन फॉर्मूले आपने याद कर लिए, पर जब कैलकुलेशन की बारी आएंगी तब कुछ अजीब सी गड़बड़ करके आ जाओ। ये अजीब सी गड़बड़ ना हो इसके लिए आज मैं आपको बहुत जबरदस्त वाला बेसिक बता रहा हूं। ये आपके बहुत बहुत काम आने वाला है। अब कोई भी न्यूमेरिकल करते वक्त इसका फायदा उठा सकते हो। एन ऑब्जेक्ट is placed 25 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter. Find the nature, size and position of image। बहुत सिंपल से स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को रखा है। जब ऑब्जेक्ट को रखा है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस की बात चल रही है। जब ऑब्जेक्ट को रखा तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस की बात चल रही है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहाँ है? ऑब्जेक्ट को आपने 25 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्केव मिरर रखा है। यू क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहां से? पोल से। पोल इज अ पॉइंट ऑन द मिरर, पोल इज अ पॉइंट ऑन द मिरर। तो अब आप क्या करेंगे? यू, ये यू दिया, कैसे पता चला? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, फिर कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ एफ से डिनोट किया जाता है 10 सेंटीमीटर, इसको लिखा 25। अब जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तब ये फाइंड द नेचर, साइज एंड पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ है? इमेज की पोजीशन निकालना मतलब भी निकालना है। वैसे भी देखिए तीन ही टर्म है, u, v और f, तीनों एक साथ में दिए नहीं हो सकते, तीनों अननोन हो तो फिर नोन क्या है, सॉल्व कैसे करो? दो तो देना ही पड़ेगा, दो देगा और एक निकालना है। दो देके अगर एक निकालना है तो कैसा करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मैं आपको आज बेसिक बताने। इसका एकदम सिंपल फंडा। सबसे पहले आप f देख लो। आप कहोगे सर f देख के क्या होने वाला? सुनिए मेरी बात अच्छे से, एक छोटा सा डायग्राम बनाइए। आप कहोगे सर डायग्राम फिर से न्यूमेरिकल में? हाँ, मैं कहूंगा अगर ये डेवलप कर लिया आपने, मैं वादा करता हूँ आप कोई भी न्यूमेरिकल में, सारे न्यूमेरिकल्स करा के दूंगा। मेरे आने वाले वीडियोस फुल होंगे न्यूमेरिकल से, और इसी तरीके से आपको एक एक छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें बताते हुए जाऊंगा। ये है पोल, यहां से एफ,
ये हम बनाते, ये डिस्टेंस कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, और इसका डबल कर दीजिए, यहां रहेगा सी और 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहां रखा है? ऑब्जेक्ट इज 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पोल। क्या समझा आपको? आपको एक बात समझ जानी चाहिए कि ये कौन सा केस है। देखिए पहले आप इसको समझ लीजिए। पहला केस क्या था? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट फोकस। फिर क्या था? बियॉन्ड सी। फिर बियॉन्ड सी आपने रखा, फिर सी पे रखा, फिर सी और एफ के बीच में, फिर एफ और एफ और पी के। अब ऑब्जेक्ट ये 6 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन में तो आएगा क्वेश्चन। अगर कॉन्केव मिरर का क्वेश्चन है तो इन 6 में से एक क्वेश्चन पे ऑब्जेक्ट देगा देगा। मैं कहता बिना कुछ लिखे, बिना एक कोई भी कैलकुलेशन किए, आप सिर्फ लुकिंग टुवर्ड्स द वैल्यू ऑफ एफ, आप फोकल लेंथ और यू की वैल्यू देखिए, आप पहचान जाओगे ये कौन सा केस है। सिर्फ यही नहीं तो मैं इसका आंसर भी आपको चेक करना बताऊंगा, और ये शायद ही कोई ये बात बताए, क्योंकि कोई लोग इस पे ध्यान नहीं देते। बच्चा अपनी मस्ती में होता है, उसे लगता है कि मैंने एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया, मेरा काम हो गया। लेकिन बच्चों को बोर्ड का पेपर फेस करना है, और आपको नहीं पता पेपर कैसा आएगा, आपको नहीं पता आपका पेपर कौन चेक करेगा। जितना हो सकता है स्टैंडर्ड पढ़िए और स्टैंडर्ड लिख के आइए। अब ये इसमें क्या है? अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो क्या है? मुझे पता है अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो मैं एक छोटा सा डायग्राम बना सकता हूं, और मैं बता सकता हूं इमेज यहां मिलेंगी ना, से कोई कैलकुलेशन। लेकिन u 25 सेंटीमीटर है तो v कितना होगा ये मैं बिना देखे, बिना कैलकुलेशन किए बता सकता हूं। ये आएगा 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर के बीच में आंसर। अब प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि हमने सीधा सीधा क्वेश्चन पढ़ के लिख देना, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 25 सेंटीमीटर, बिना सोचे समझे 25 सेंटीमीटर लिख दिया, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता कि यू या फिर एफ या फिर वी पॉजिटिव निगेटिव भी होते। अरे भाई ऐसा नहीं है, इसका कैलकुलेशन आपको इसको समझना ही पड़ेगा। अब आप कैसे समझेंगे? तो ये पूरा मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता हूं आज। ये जो आज मैं बताने जा रहा हूं ये आपके बहुत काम आने। अब आप क्या करोगे? देखिए हम बचपन से कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते, ओरिजिन, ओरिजिन के इस तरफ एक्स, पॉजिटिव एक्स, ओरिजिन के इस तरफ निगेटिव एक्स, ऊपर जाते हैं पॉजिटिव वाई, नीचे आते हैं निगेटिव वाई। क्या ऐसे कोई डिजाइन बनाएंगे हमने? नहीं, इस ओरिजिन के इस तरफ जाते हो और 2 गए तो आप लिखोगे पॉजिटिव, एक्स की पॉजिटिव 2 वैल्यू। अगर 5 आ गया तो पॉजिटिव, अगर इस तरफ गए तो -1, यानी एक्स की वैल्यू माइनस है, यहाँ आए तो -3, यहाँ आए तो -7, यानी ओ के इस तरफ गए तो निगेटिव वैल्यू एक्स की, ओ के इस तरफ गए तो पॉजिटिव वैल्यू ओ की। इसी तरीके से ऊपर जाते हैं तो वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, चाहे आप कुछ भी लिखिए। और अगर नीचे जाते हैं तो निगेटिव वैल्यू है। मतलब क्या है? ये एक सिस्टम बना है। आप बोलोगे सर ये सब हमको क्यों बता रहे हो, ये तो मैथ्स का पार्ट। ऐसा नहीं है। अब इसको आपको याद रखना है, यहां पे वैल्यूज को पॉजिटिव निगेटिव लिखते हो कैसे? तो एक सिस्टम बनी, क्या कहते हैं? पोल। ये रहा पोल, सारे डिस्टेंस आपको पोल से गिनने हैं। सारे मतलब क्या क्या? u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से, v इमेज का डिस्टेंस पोल से, f फोकल लेंथ फोकस का डिस्टेंस पोल से। जब ये तीनों डिस्टेंस पोल से गिनने हैं तो भाई क्या है इसमें? तो है तो सही, इमेज यहां मिली या इमेज यहां मिली, क्या फर्क पड़ा? हाँ फर्क पड़ा। इस तरफ जा रहे हो आप, पी के राइट में जा रहे हो तो आपको इमेज मिल रही, आप पी के लेफ्ट में जा रहे हो तो आपको इमेज मिल रही। अब इमेजिन करो कि ये जो चीज है ओरिजिन, इस ओरिजिन को आप इस पी के साथ कोइंसाइड कर दो, या कह लो कि पी पॉइंट ही ओरिजिन है। सीधी सी बात है, अगर इस पी को आप ओरिजिन मान लेते हो तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मैं पी को ओरिजिन मानूं तो क्या होगा? ओरिजिन के इस तरफ जाऊंगा, पॉजिटिव वैल्यू लूंगा, ओरिजिन के इस तरफ जाऊंगा, निगेटिव वैल्यू लूंगा, ओरिजिन के ऊपर जाऊंगा, पॉजिटिव वैल्यू लूंगा, ओरिजिन के नीचे जाऊंगा, निगेटिव वैल्यू। माने
अब जो भी है u v f पॉजिटिव है निगेटिव है, मैं देखूंगा तो p के रिस्पेक्ट में। अब p के रिस्पेक्ट में ही चलेगा। सबसे पहले u की बात करते हैं। u कहां है? पहला ऑब्जेक्ट कहां रखा? इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे रखा है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है u, ये डिस्टेंस है u। आप देखिए ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा है, p के लेफ्ट में यानी निगेटिव, मतलब u की निगेटिव वैल्यू मिलेगी। फिर आपने क्या किया? बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट को यहां रखा। अब ये है u, और ये क्या? ये तो लेफ्ट में आ रहा p के, मतलब u की वैल्यू निगेटिव। फिर आपने c पे रखा ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस है u p का ऑब्जेक्ट से, लेकिन ये तो p के लेफ्ट में है, फिर से ये निगेटिव। फिर आपने ऑब्जेक्ट रखा c और f के बीच में, फिर u की वैल्यू निगेटिव। फिर आपने f पे रखा, फिर u की वैल्यू निगेटिव। अब आपने f और p के बीच में रखा, फिर u की वैल्यू निगेटिव। यानी इन सभी केसेस में आपने क्या किया? इन सभी केसेस में आपने ऑब्जेक्ट को लेफ्ट ऑफ पी रखा है, यानी हर बार ऑब्जेक्ट लेफ्ट ऑफ पी होता है। कभी हम मिरर के पीछे ऑब्जेक्ट नहीं रखते, यानी पी के राइट में ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता बच्चों। इसलिए हमेशा यू की वैल्यू निगेटिव ही आएंगी। आप कितने भी क्वेश्चन कीजिए, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन है, चाहे कॉन्केव मिरर का क्वेश्चन है, आप u हमेशा माइनस ही लोगे। u इज ऑलवेज नेगेटिव, u इज ऑलवेज नेगेटिव। तो u एन ऑब्जेक्ट इज, जैसे ऑब्जेक्ट, अच्छा ऑब्जेक्ट को रखा कितना 25 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्केव। कोई बच्चा कहता पोल से गिन रहे थे, पोल नहीं दिया। अरे फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर बोले तो कॉन्केव मिरर का पॉइंट ही पोल। अब आप क्या लिखोगे? -25 सेंटीमीटर। यहां से आपकी शुरुआत। पहले आप गिवन तो लिखिए, पहले आप क्या दिया है उसको तरीके से लिखिए, क्या निकालना है वो बाद में, बात की बात। अब दूसरा, मिरर ऑफ फोकल लेंथ। मैंने आपको कहा तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, यू वी और एफ। जब भी लिखो पहले चेक करो पॉजिटिव लिख रहा है नेगेटिव लिख। जिसमें यू के बारे में तो आपको सोचना ही नहीं है, कितने भी क्वेश्चन कर लो, 2 लाख भी क्वेश्चन करो, यू आपको निगेटिव ही लेना है। अब रहा सवाल एफ का, एफ का क्या करे? तो जरा देखिए ये एफ होता क्या है। ये है क्या चीज? ये मिरर है, कॉनकेव मिरर। आप कॉनकेव मिरर का क्वेश्चन करें, कॉनकेव मिरर का क्वेश्चन है, तो पी यहां है, ये डिस्टेंस है एफ से पी का, ये डिस्टेंस है फोकल लेंथ, और इसको इधर आया जितना ये आया, ये सी को सेंटर लेके आया ऐसा बनने वाली चीज। अब ये ऐसा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमारी क्या बात चल रही थी? डिस्टेंस। तो पी से देखने, चलिए पी से पी के इस तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव, और पी के इस तरफ आते हैं तो नेगेटिव। लेकिन ये क्या फोकस तो फिक्स है, मैं ऑब्जेक्ट रखू इंफिनिटी पे, सी और एफ के बीच में, एफ पे ऑब्जेक्ट कहीं पे रखू, मैं फोकस थोड़ी चेंज कर रहा हूं। फोकस की पोजीशन तो इधर ही आएंगी, फोकस इधर, सेंटर यहाँ, क्योंकि ये ऐसा कर्व है तो इसका फोकस और सेंटर इधर ही होगा। जब ये कर्व ऐसा है, देखिए ये कर्व ऐसा है तो इसका सेंटर और फोकस इधर होगा। जब फोकस हमेशा लेफ्ट में होगा और फोकस का पोल से डिस्टेंस कहलाएगा फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ माइनस नहीं आना चाहिए क्या? इसका अर्थ आप कितने भी क्वेश्चन करो, आप कितने भी क्वेश्चन करो, जब भी आप कॉनकेव मिरर का क्वेश्चन करोगे, फोकल लेंथ जो भी दी रहेंगी आपने उसे माइनस ही लेना है। आपने उसे क्या लेना है? माइनस लेना है। ये ना देखिए क्या किया, हम डाटा लिखने जा रहे थे, एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। 25 दिया था, माइनस ले लिया, क्यों भाई? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बिंदास होकर माइनस ले ले रहा है। फिर फोकल लेंथ, अच्छा कॉनकेव मिरर है, अगर इसकी जगह कॉन्वेक्स होता तो नहीं लेते, कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर है ऐसा, इसकी फोकस इधर लेफ्ट में फोकस है, फोकल लेंथ यानी फोकस का पी से डिस्टेंस, पोल से डिस्टेंस -10 सेंटीमीटर। अब क्या करें? तो कहता फाइंड नेचर साइज एंड पोजीशन ऑफ द। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स को मैं सॉल्व करके दूंगा ही, लेकिन इसके पहले कुछ बात बता। जैसे ही किसी डाटा में, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको 2 चीजें मिल जाए, क्या? अब देखिए यू दिया है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, फोकल लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर,
हमें क्या निकालना, हमें तीन चीजें निकालनी, साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। क्या करेंगे, हमारे पास मिरर फॉर्मूला है। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। जब आपको इमेज के बारे में कुछ निकालना होता है तो आपको u निकालना पड़ता है। तो 1/v को यही रखा, 1/f, इस u को इस तरफ लेके जाते हैं, -1/u। कॉन्केव मिरर की बात चल रही थी, मैंने आपको बताया u निगेटिव है, और क्योंकि कॉन्केव मिरर है तो f फोकल लेंथ भी निगेटिव। अब आप वैल्यू पुट करो, जब वैल्यू पुट करने की बारी आती तो बच्चे क्या करते, इसको ऐसे लिखते -10 -25, आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कहता हूं ये माइनस यहां ना लिखते हुए यहां लिखे तो क्या प्रॉब्लम है, यहां लिखने से आपका कैलकुलेशन सुधर जाएगा, कहीं जाके आपको कम तकलीफ होगी। माइनस साइन ऑलरेडी ये था, और इस माइनस को मैं यहां माइनस लिख रहा हूं। अब ये होगा -10 और प्लस 1/25, ये 1/v की वैल्यू है। इसको आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे, सो 1/v इज इक्वल टू, अब आप क्या करोगे, आप एलसीएम लोगे, इसका आप एलसीएम ले लीजिए 50। अब आप कहोगे ये 50 कैसे लिया, तो मैंने ये दोनों चीजें देखी, 10 और 25। 10 और 25 में ऐसा एक नंबर लिया जो दोनों से डिविजिबल है, जैसे 50 डिवाइडेड बाय 10 हो सकता है, वैल्यू आएंगे एग्जैक्ट, और 50 डिवाइडेड बाय 25 करो, एग्जैक्ट वैल्यू आई 50 हो गया। अब ये माइनस साइन यहाँ का माइनस है, या 1 है, 1 की जगह 2 या 3 होता तो मैं 2 या 3 लिखता। अब क्या करें, तो इसको 10 से डिवाइड करो, जो भी वैल्यू आएंगी, ये जो वैल्यू है 50 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ गया 5, तो यहाँ आ गया 5, प्लस साइन है, प्लस साइन लिखा। अब क्या करें, तो अब इसको 25 से डिवाइड करो, ये वाले टर्म को, 50 डिवाइडेड बाय 25 आ गया 2, इस तरीके से तो आएगा 1/v इज इक्वल टू 3, माइनस आ जाएंगे क्योंकि -5, माइनस साइन बढ़ा, -5 + 2 -3/50। तो ये 1/v की वैल्यू मिलेंगी। बहुत से लोग इसको ऐसे ही लिख देते, आंसर ऐसे, तो v इज इक्वल टू व्हाट, -50/3 -16.66, और क्योंकि ये सारे सेंटीमीटर में दिए हैं तो ये भी डिस्टेंस सेंटीमीटर में है। इस तरीके से आपने v निकाला। देखिए जस्टिफाई कीजिए, आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, ये क्या चीज दी थी, अगर आप एक छोटा सा डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करूं तो पोल, फोकल लेंथ, फोकस का डिस्टेंस यहां से 10 सेंटीमीटर, और आ जाओ 10 सेंटीमीटर, डबल कर दो सी। ऑब्जेक्ट कहां रखा है, 25 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होता है तो आपको पता है फोकस की और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में यहाँ ये मिली आपको इमेज, और ये डिस्टेंस मिला आपको v। देखिए 16.66, यानी 10 और 20 के बीच में आना चाहिए, -10 और -20 के बीच में आपका आंसर आया, इसका करेक्ट है। इसका नेचर क्या लिखेंगे, तो इसका नेचर होगा रियल एंड इनवर्टेड। और कैसी है इमेज, साइज, अब ये कैसे निकाले, तो वैसे तो इससे भी समझ में आ रहा, इसका फॉर्मूला m इज इक्वल टू -v/u, m -50 डिवाइडेड बाय, आप 16.66 भी लिख सकते हो, लेकिन 50/3 लिखिए, और u कितना है 25। इसको आप सॉल्व करो, m इज इक्वल टू -50, ये 3 नीचे आ जाएगा, 3 × 25, तो ये हो जाएगा -50/75, -50/75 अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, -0.66, क्योंकि 2/3 हो। इसका क्या हुआ, इमेज डिमिनिश्ड, यानी इमेज से रिलेटेड 3 बातें, नेचर, साइज, पोजिशन ऑफ द इमेज। इस तरीके से आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके बाद मैं जो आपको वीडियो दूंगा उसमें आपको ये बात बताऊंगा कि जब भी आपको किसी क्वेश्चन में u पता हो और f पता हो, बिना एक अक्षर लिखे सिर्फ u और f की वैल्यू देख के आप बता सकते हो
की इमेज कैसी होंगी, v की वैल्यू की रेंज आप बता सकोगे। आपका आंसर चेक करने वाला शायद 1 महीने बाद चेक करे बोर्ड में, आप उसी वक्त आपका आंसर चेक करके आओगे। ये शायद ये बात कोई बताए। आप मेरे इसका नेक्स्ट वीडियो पक्का देखिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। देखो आवाज आ रही है कि नहीं, चेक करो।